Hello everyone, today we are going to discuss about the M phase. In last lecture we were discussed about the phases of the cell cycle, that is the interphase and the M phase. तो इंटरफेज के बारे में हमने कर लिया। आज की क्लास में हम एम फेज के बारे में डील करेंगे। तो एम फेज क्या होता है गाइस? एम फेज यानी कि दैट इज द माइटोसिस फेज। एम फेज जिसको हम माइटोसिस फेज कहते हैं बेसिकली। एंड यहाँ पे क्या होता है, ये आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखो तो दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। क्या बोला गया? दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल involving a major reorganization of virtually all components of the cells। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि ये ड्रामेटिक पीरियड का मतलब क्या है? दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये एक सेल है, राइट। अब सेल में क्या होता है, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बेसिक आप लोग पढ़े होंगे सेल चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऐसे इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस। तो इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस वाला रीजन है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। तो इसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं एंड कुछ चीज़ों का रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, दैट इज जो एम फेज होता है। एम फेज बेसिकली ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, थ्रेड होता है। क्या होता है? दैट इज़ द थ्रेड। एंड ये जो एम फेज है, यानी कि जो माइटोसिस है, ये टर्म को सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम था फ्लेमिंग। क्या है उनका नेम? दैट इज़ द फ्लेमिंग। एंड अब हम ये देखते हैं कि जो एम फेज होता है, यानी जो माइटोसिस होती है, बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। इक्वेशनल डिवीजन कहने के पीछे का रीज़न क्या है, अब आप देख सकते हैं, अपनी एनसीईआरटी की लाइन देख सकते हैं। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड द प्रोजेनी सेल इज द सेम। प्रोजेनी सेल का मतलब क्या होता है? प्रोजेनी सेल का मतलब क्या? दैट मीन्स कि जो डॉटर सेल की ही बात हो रही है, राइट। किसकी बात हो रही है? डॉटर सेल की बात हो रही है, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है, क्रोमोसोम नंबर दैट इज क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। वेयर एज मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। अब ये जो एम फेज होता है बेटा, एम फेज यानी कि ये बेसिकली इट इज़ फॉलोड बाय, हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि यानी कि कैसे होते हैं, इसमें इट इज़ फॉलोड बाय द कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियर डिवीज़न। क्या हो रहा होगा? न्यूक्लियर डिवीज़न। एंड जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस में ये बेसिकली कुछ फेजेस में डिवाइड होता है, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। आज के लेक्चर में हम बेसिकली प्रोफेज के बारे में डील करेंगे और अपकमिंग लेक्चर में फिर हम वन बाय वन करके सारे फेजेस के बारे में डील करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रोफेज के बारे में। एज यू कैन सी हियर, तो प्रोफेज के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रोफेज क्या होता है एंड इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज जो प्रोफेज है, यानी कि जैसे ये एक सेल है, आप देख सकते हैं, दिस इज द सेल, ठीक है। अब इस सेल में क्या है, जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियस है ना, कि कुछ इस तरीके से हम बना लेते, ड्रॉ कर लेते, ये न्यूक्लियस है। एंड ये जो इसके बाहर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, है ना। ये दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड यहाँ पे क्या है बेसिकली, ओके, हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से, आई होप आपको ये विजिबल होगा, ये यहाँ पे क्या है कि जैसे क्रोमैटिन, यानी कि ये क्या होते हैं, ये तो डबल हो चुके, किस फेज में डबल हो चुके हैं, दैट इज द डीएनए किस फेज में डबल होता है, एस फेज में डबल होता है, राइट। एस फेज में डीएनए डबल हो चुका है। एंड ये जो डबल डीएनए है, ये जो डबल डीएनए है, डबल डीएनए ये अभी डिस्टिंक्ट नहीं है, राइट। कैसा है? डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी कि ये अभी कैसे हैं, इंटरवाइंड है, आपस में कैसे हैं, उलझे हुए हैं, इंटरवाइंड है, राइट। कैसे हैं? इंटरवाइंड है। अब क्या करना होगा, अब क्या करना होगा, इसको, इस जो डीएनए को पहले क्या करते हैं, अनटैंगल्ड करते हैं। क्या करते हैं? अनटैंगल्ड करते हैं। एंड अनटैंगल्ड करने के बाद इसमें क्या होता है बेसिकली, यस, हाँ, अनटैंगल करते हैं। एंड इनके बाद ये जो होते हैं, इनको बेसिकली क्या करना होता है, कंडेंस होना होता है। और कंडेंस होके ये करेंगे क्या, कंडेंस होके बेसिकली ये फॉर्म करेंगे, क्रोमोसोम को फॉर्म करेंगे। ये थोड़ा डायग्राम सही नहीं बन रहा है, ओके। हाँ, तो ये फॉर्म करेंगे, दैट इज़ द, यस, क्रोमोसोम को फॉर्म करेंगे,
राइट। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली क्या क्या चेंजेस होती हैं, यानी कि प्रोफेज में कौन कौन से चेंजेस होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोफेज में कौन कौन से चेंजेस होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो देखते हैं चेंजेस इन द प्रोफेज। प्रोफेज में हम चेंजेस को डील करते हैं। सो यस, चेंजेस इन द प्रोफेज, क्या क्या चेंजेस होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, चेंजेस के बारे में देखते हैं क्या बदलाव होता है प्रोफेज में। तो बेसिकली जो चेंजेस होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमैटिन है, हमने बात किया था क्रोमैटिन के बारे में। क्रोमैटिन क्या होगा, क्रोमैटिन यानी कि ये कंडेंस होना स्टार्ट कर जाएंगे, स्टार्ट टू कंडेंस होना स्टार्ट कर जाएंगे। और जैसे जो सेल है, सेल में आप देख सकते हैं, उसको हम बना के समझ लेते हैं। दिस इज द सेल, राइट। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज यहाँ पे है न्यूक्लियस, और ये होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, यानी कि जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल वो अपने अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। सेंट्रियोल यानी कि कहाँ जा रहा है, सेंट्रियोल वो अपोजिट पोल पे, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे अपोजिट पोल पे वो मूव कर जाते हैं। कौन, सेंट्रियोल। यानी कि सेंट्रियोल क्या फॉर्म करते हैं, लेट्स टेक अनदर कलर। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल फिर सेंट्रोजोम फॉर्म होगा, सेंट्रोजोम फॉर्म होते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बेसिकली यहाँ पे फॉर्म होता है, दैट इज़ द एस्टर फॉर्म होता है। जैसे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, इस तरीके से इसके चारों तरफ ऐसे थ्रेड निकला होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, और ये थ्रेड किसकी बनी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल की बनी होती है, माइक्रोट्यूब्यूल की बनी होती है। एंड इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एस्टर कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। तो हमने डिस्कस किया जो सेंट्रियोल है बेसिकली ये क्या, कहाँ पे, अपोजिट पोल पे मूव कर जाता है। एंड ये बेसिकली हमने पढ़ लिया एस्टर के बारे में। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्पिंडल फाइबर आते हैं। अब स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, जो हमने पढ़ा था कि ये जो एस्टर होती है, एस्टर कुछ इस तरीके से, तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल की बनी हुई थ्रेड होती है। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल की बनी हुई थ्रेड होती है, ये कहाँ से आती है, दैट कमिंग फ्रॉम द एस्टर, एस्टर से आती है। एंड ये क्या बनाते हैं, दैट इज स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करते हैं, स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करते हैं, ओके। स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्पिंडल फाइबर को कुछ इस तरीके से स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करते हैं। अब स्पिंडल फाइबर का रूल क्या होता है, स्पिंडल फाइबर क्यों यहाँ पे लग रहे हैं, बिकॉज ये सेपरेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि जो क्रोमैटिड है ना, ये यहाँ पे आप देख रहे हो क्रोमोसोम, एंड ये क्या बीच में, ये जो है दैट इज द क्रोमैटिड। एंड बीच में जो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द, जो सेंटर में है, दिस इज द यस, दिस इज द सेंट्रोमियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये क्रोमैटिड है। अब इनको सेपरेशन में हेल्प कर रहा है, करेगा कौन, दैट इज द स्पिंडल फाइबर, इनके सेपरेशन में हेल्प करेगा, राइट। स्पिंडल फाइबर इनके सेपरेशन में हेल्प करता है, इसीलिए स्पिंडल फाइबर फॉर्म होना जरूरी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, एज यू कैन सी हियर, ये हमने देखा था कि क्या थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। अब क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, स्पिंडल फाइबर तो ऐसे बाहर से लगी हुई दिख रही है। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको क्या होना होगा, डिसअपियर हो जाती हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली इन द प्रोफेज ये डिसअपियर हो जाती है, और जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड यस, मैं यहाँ पे नेक्स्ट कलर ले लेते हैं, यस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस और ई आर एंड गोल्गी जो कि डिसअपियर हो जाते हैं इन द प्रोफेज। तो यस एवरीवन, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मेटाफेज के बारे में। सो यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।